देखो भाई, आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर, मतलब स्मीयर को की प्रिपरेशन कैसे करनी है, किसके लिए, फंगस एग्जामिनेशन की। मान लो फंगस एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए स्मीयर तैयार करनी पड़ेगी। तो कैसे तैयार करनी पड़ेगी वही देखनी है इसमें, ठीक है ना। टॉपिक नंबर है ये 45। जो टॉपिक नंबर 43 और 44 है वो सेम थे, तो इसलिए मैंने उन दोनों का एक ही टॉपिक बना दिया, ठीक। मेडिकली इम्पोर्टेंट फंजाई इससे पहले जो पढ़ा है। अब इसमें चलते हैं इंट्रोडक्शन में। इसमें फंगल स्मीयर प्रिपरेशन इज क्या है, क्रूशियल है फॉर रैपिड डायग्नोसिस। रैपिड का मतलब है मतलब जो जल्दी से जांच करके हमें देते हुए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है शायद ऑफ फंगल इन्फेक्शंस, किसकी, फंगल इन्फेक्शन की। आगे लिख रहा हूँ ब्रैकेट में बाई अलाउइंग माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन। ये क्या अलाउ करती है, माइक्रोस्कोपिक विजुअलाइजेशन, मतलब स्मीयर बना के हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी पता चलेगा उसमें फंगस वगैरह कोई दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक। आगे लिख रहा हूँ ऑफ फंगल एलिमेंट्स, फंगल एलिमेंट्स की के देखेंगे इसमें। अब फंगल एलिमेंट्स में हमें क्या क्या दिख सकता है, फंगस के हाइफे दिख सकते हैं, स्पोर्ट्स देख सकते हैं, यीस्ट देख सकते हैं। आगे लिख रहा है ब्रैकेट बंद होने में इन पेशेंट के सैंपल में। अब वो ब्लड है, सीरम है, वो अलग बात है, लेकिन है रहेगा मरीज का सैंपल। आगे बोला लाइक जैसे कि स्किन में, मतलब स्किन को जैसे कि चाकू से कुछ सब्जी वगैरह छीलते हैं ना, उस टाइप से हम उसको छील सकते हैं, उसके थोड़ी सेल्स वगैरह हटा सकते हैं। जैसे दाद होते हैं, दाद रिंग बॉम बोलते हैं जिसे, उस टाइप से कुछ इन्फेक्शन है स्किन में, तो उसमें से उसको जैसे सब्जी की तरह छील के उसमें से कुछ सेल आ जाएंगे तो उसको माइक्रोस्कोप में चेक कर सकते हैं बाद में, तो पता चल जाएगी कि वो फंगस की वजह से वो इन्फेक्शन हुआ स्किन में किसी और वजह से। आगे बोल रहा देखो, हाँ ये लिखी हुई है लाइक स्किन। आगे देखो स्क्रैपिंग्स और स्पूटम। स्क्रैपिंग का मतलब क्या आया है पता नहीं, स्क्रैपिंग और स्पूटम तो बलगम होती है, ठीक। आगे बोल रहा हेल्प करता है किसमें, उनको डिफ्रेंशिएट करने में, ठीक है ना, कि मतलब कि फंगस की वजह से इन्फेक्शन है किसी और वजह से। आगे लिख रहा हूँ देम, उनको फ्रॉम अदर कंडीशन, दूसरी कंडीशन से, एंड गाइडिंग करता इमीडिएट ट्रीटमेंट, मतलब उससे फिर हमें यह पता चल रहा है कि हमें कौन सी ट्रीटमेंट चलाना है। अगर फंगस उसमें मिल जाता है माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के टाइम पर तो फिर हम एंटी फंगल दवाई चलाएंगे। अगर नहीं दिखाई देता तो फिर और हिसाब से देखी जाएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल की दी जाएगी, ठीक। आगे चलते हैं थ्रो कल्चर आर नीडेड फॉर डेफिनेटिव स्पीसीज। अगर इसमें थ्रो कल्चर आर नीडेड, इसमें मतलब कल्चर की आवश्यकता है किसके लिए, डेफिनेटिव स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। इसमें जैसे कि यीस्ट है, मोल्ड है, और भी हैं कई सारी, ठीक है ना। और है द यूज ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व सेल्स। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता हूँ, जो हमने सैंपल लिया है तो उसकी सेल्स को क्या करेगा, डिजोल्व कर लेगा, मेकिंग फंगल स्ट्रक्चर, और उसमें क्या होगा फिर फंगल का स्ट्रक्चर बनेगा। स्टैंड आउट क्लियरली फॉर फास्टर, मतलब डिजोल्व करने के बाद में उसमें जो है फंगल वगैरह का स्ट्रक्चर वो दिखाई देगा, और क्या क्लियर और जल्दी दिखाई दे जाएगा। कैसे, अगर हम उसको KOH में डिजोल्व करेंगे तो। आगे बोला सिंपलर डिटेक्शन, बहुत आसानी से फिर हम डिटेक्ट कर लेंगे। देन कल्चर, फिर मतलब कल्चर उसका कर लगे ये कह चाह। आगे समझ में कुछ एक बार और देख लें। फंगल स्मीयर प्रिपरेशन इज क्रूशियल फॉर रैपिड डायग्नोसिस। फंगल स्मीयर प्रिपरेशन क्या इज क्रूशियल है फॉर रैपिड डायग्नोसिस के लिए, और फंगल इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए। आगे लिख रहा बाई अलाउइंग माइक्रोस्कोप विजुअलाइजेशन ऑफ फंगल एलिमेंट। इसमें हम क्या अलाउ करेंगे, फंगस के
एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एलॉइंग करेंगे। किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। फंगस के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर नाक कान होते हैं, ऐसे इसके हाइफे होते हैं, स्पोर होते हैं, यीस्ट होते हैं। इन पेशेंट सैंपल, पेशेंट के सैंपल में जैसे कि स्किन है, स्किन के बाद ये फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, हो सकता है स्किन स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब शायद वही है जैसे मैं बता रहा कि सब्जी को छील के उसके छिलका को तुम वो समझ लो सैंपल, तो वैसे हो सकता है स्किन स्क्रैपिंग हो गया। यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ और स्पुटम बलगम, यह हेल्पिंग करेगा किसमें, डिफ्रेंशिएट अलग करने में, देम फ्रॉम अदर कंडीशन, उनको दूसरी कंडीशन से अलग करने में हेल्प करेगा। और हेल्प करेगा किसमें, ट्रीटमेंट शुरू करने में डॉक्टर को, जो कौन सी दवाई चलानी। थ्रू कल्चर आर नीडेड फॉर डेफिनेटिव स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। थ्रू कल्चर के द्वारा इसमें क्या की आवश्यकता पड़ेगी, डेफिनेटिव स्पीसीज को का आइडेंटिफिकेशन करने की। द यूज ऑफ केवच इसमें क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा सेल्स को, किसको, ह्यूमन सेल्स को जो हमने सैंपल के तौर पर लिए। मेकिंग फंगल स्ट्रक्चर, उसमें क्या बनेगा, फिर फंगल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब हम कल्चर बनाएंगे तो उसमें कल्चर का मतलब ये तो बैक्टीरिया, फंगस है, वायरस है, उसको ग्रो कराते। तो ऐसे इसको क्या करेंगे, फंगल स्ट्रक्चर बना स्टैंड होएगा। आउट क्लियरिंग फॉर फास्टर सिंपलर डिटेक्शन देन कल्चर। सिंपल डिटेक्शन मतलब कि उसका डिटेक्ट में क्या है, आसान हो जाएगा, फिर उसका कल्चर वगैरह जो करने कर लेंगे। अगर प्रिपरेशन ऑफ फंगल स्मीयर इन्वॉल्व, जो हमारी मेन हेडिंग है वो तो वैसे यही है, प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर, प्रिपरेशन ऑफ फंगल स्मीयर। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है स्मीयर को तैयार करेंगे तो। नंबर 1 पर कलेक्टिंग ए सैंपल, सबसे पहले एक सैंपल ले लें। सैंपल किसका हो सकता है, हेयर का हो सकता है, मतलब बालों में इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन में हो सकता है, नेल में हो सकता है, नाखून, बाल, स्किन, मतलब ब्लड में भी हो सकता है, मतलब इंटरनल भी जा सकता है, वो सिस्टमेटिक भी हो सकता है, पर ज़्यादातर नहीं का रहता। आगे बोलो स्पुटम बलगम भी हो सकता है, ETC आगे और भी हो सकते हैं जैसे ब्लड वगैरह। आगे है प्लेसिंग इट ऑन एक क्लीन स्लाइड, इसको किस पे रखेंगे, सबसे पहले एक स्लाइड पे रखेंगे। स्लाइड वही वो कांच की रहती है, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, चौकोर उंगली के बराबर लंबाई जैसी दिखती है। एडिंग ए ड्रॉप, फिर इसमें क्या करेंगे, एक ड्रॉप उसकी KOH की जो 10 से 20% पावर का KOH होना चाहिए, ठीक है ना। टू डिजोल्व, फिर क्या करेगा, डिजोल्व करेगा उसको केराटिन को। केराटिन किस में होगी, हमारे हेयर में होगी या नेल में, स्किन में, जहाँ पे भी होगी, उसको क्या कर लेगा, डिजोल्व कर लेगा, ठीक। आ गया कवरिंग विद ए कवर स्लिप, फिर उस स्लाइड को क्या कवर स्लिप से ढक देंगे। फिर आगे क्या, जेंटली हीटिंग, फिर उसको धीरे धीरे हल्की हल्की गर्म करेंगे। जैसे कब पहले गांव में वो आती थी ना, मिट्टी के तेल की डिब्बी ऐसी जलाते थे, उसको ऊपर ऐसे ऐसे करके कर लेंगे, ठीक। जेंटली हीटिंग कर लेंगे विदाउट बॉइलिंग, उबालनी नहीं है उसको। अभी तुम उसको इतनी गर्म कर दो कि उसके अंदर कोई फंगस होगा तो मर जाएगा, तो हम कैसे देखेंगे माइक्रोस्कोप में। आफ्टर देन एग्जामिनिंग माइक्रोस्कोपिकली फॉर फंगल एलिमेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जामिनिंग करेंगे माइक्रोस्कोप के द्वारा फॉर किसके लिए, फंगल एलिमेंट्स के लिए। लाइक हाइफी, जैसे कि उसका हाइफी देख लेंगे, स्पॉट देख लेंगे। आगे बोल लो ओपन विद स्पेशल स्टेंस, इसको अक्सर कंसिस्टेंसी देखें, स्पेशल स्टेंस होती है फंगल के लिए। फॉर बेटर विजिबिलिटी, अच्छे से देखने के लिए। जैसे का TB के बैक्टीरिया को देखने के लिए कौन सी होती है, एसिड फास्ट स्टेन या ZN स्टेन होती है, ठीक है। ऐसे इसके लिए भी कुछ खास स्टेन होती है। अब आ जाओ जनरल स्टेप फॉर फंगल स्मीयर प्रिपरेशन स्पेसिमेन कलेक्शन। जो हमने यहाँ स्टेप देखे हैं ये सब कितने, 1 2 3 4 5 6 स्टेप है, तो इन 6 स्टेप को डिटेल में दे दी गई है बस। इसके नेल स्क्रैपिंग, हाँ सही कह रहे हैं, स्क्रैपिंग का मतलब इसको खुरच के उसको सैंपल समझ लो, मैंने बताई थी ब्लेड से, चाकू से खुरच लो, या जो भी कुछ सैंपल लेने का तरीका होता है उससे कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्लेड हमेशा नीडल से निकाल लेते हैं ज़्यादातर, ऐसे इसको स्किन को तो स्क्रैप करेंगे और नेल को भी स्क्रैप कर लेंगे, और पर बाल को तो स्क्रैप नहीं करेंगे, उसको तो उखेड़ ही लेंगे। आगे चल रहा है यूज ये स्टेराइल इसका स्कैपेल, स्कैपेल का मतलब वही मैं बता रहा हूँ, उस तरह टाइप का समझ लो एक, ठीक।
जैसे रेजर होता है, शेविंग कर रहे कुछ इस टाइप से। आर लेकिन वो छोटा होता है। और आगे लिखा द एज ऑफ गिलास स्लाइड। गिलास स्लाइड के एज से भी हम क्या कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। गिलास स्लाइड मतलब मान लो हुई जैसे माइक्रोस्कोप जांच करते हैं, उसकी अगर साइड ही देखोगे तो वो एक तरफ ब्लेड जैसी होती है, तो उससे भी ऐसे ऐसे छील सकते हैं। जैसे पेपर को मैं ऐसे कर रहा हूँ गिलास स्लाइड से भी। ये तुम्हारे पास ये नहीं है स्कैल्पेल। आगे बोल रहा स्लाइड टू स्क्रैप, मतलब स्लाइड टू स्क्रैप द लीडिंग एज ऑफ ए लीजन। ये क्या कहनी चाह रही है समझ में नहीं। और द एज ऑफ ए ग्लास स्लाइड, सही है। टू स्क्रैप खुरचने के लिए, द लीडिंग एज ऑफ ए लीजन मतलब जैसे कोई गांठ वगैरह है, ये लीजन है, उसको स्क्रैप करने के लिए क्या है, गिलास स्लाइड की एज की तरह यूज कर सकते हैं गिलास स्लाइड। आगे बोलो कलेक्ट कर लेंगे किसको, नेल को, और उसके आसपास जो कचरा है उसको भी। फ्रॉम अंडर द नेल प्लेट, एक नेल प्लेट होती है छोटी सी, उसमें उसको रख लेंगे। आगे है हेयर, अगर हेयर का सैंपल है तो क्या करेंगे, पुल इन्फेक्टेड हेयर, जो बाल तुम्हें इन्फेक्टेड लग रहा है उसको क्या कर लेंगे, पुल का मतलब खींच लेंगे, उखाड़ लेंगे। फ्रॉम द रूट, जड़ सहित, यूजिंग फोर्सेप, बस उसको उछलने के लिए फोर्सेप का इस्तेमाल करें, मतलब चिमटी टाइप की रहेगी उससे करें, ना कि हाथ से, ताकि तुम्हारे हाथ में कोई वायरस बैक्टीरिया हो तो वो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए हमारे सैंपल में। अगर फ्लूइड पास होगा तो उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, इसमें है जी कलेक्ट इन ए स्टेराइल कंटेनर, इसमें करेंगे स्टेराइल कंटेनर में। स्टेराइल का मतलब तो समझिए हो, लैब के पढ़ाई कर रहे हो, मतलब जिसमें कोई बैक्टीरिया वायरस मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फॉर लार्ज वॉल्यूम, अगर बड़े सैंपल के लिए करनी है तो क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज टू कंसंट्रेट द स्पेसिमेन। नहीं ये तो कुछ और है। हाँ, अगर जो हमें कंसंट्रेट क्या चाहिए, स्पेसिमेन चाहिए, तो वॉल्यूम हमें थोड़ा सैंपल का ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके स्टेराइल कर दें। ठीक, आगे है नंबर 2 पर स्लाइड प्रिपरेशन। अब स्लाइड को कैसे तैयार करना, बस लेवल एक क्लीन ग्लास स्लाइड ले लीजिए, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेवल कर ली। लेवल का मतलब है करो, मतलब पीछे मरीज की कोई डिटेल उस पर लिख दो, ताकि तुम उसको पहचान सको कि इस मरीज की। पता चलो तुम्हारी लैब में 10 स्लाइड है और तुमने उस पर लेवल नहीं करी तो वो तो खो जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चले कौन से मरीज की कौन सी है कि नहीं। अगर प्लेस ए स्मॉल अमाउंट को क्या करो, अमाउंट ऑफ द सैंपल इन द क्या करो, सेंटर में रख दो स्लाइड की, मतलब बीच में एक बूंद स्मॉल अमाउंट रख दो किसकी, सैंपल। इफ़ द स्पेसिमेन इज ड्राई, यदि स्पेसिमेन ड्राई है, मतलब जैसे कि स्किन का स्क्रैप है, मतलब वही छीले हुआ छिलका मान लो स्किन का, तो क्या करेंगे उसको, या कोई हाँ जैसे स्किन या स्केल से तो इसका करेंगे ऐड 1 से 2 ड्रॉप ऑफ 10% से 30% KH में इसको क्या करेंगे, डुबा लेंगे, टू एक्ट एज क्लियर एजेंट। ये कैसा काम करेगा, क्लियरिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब आगे है ऑप्शनल एडिशन ऑफ स्टेन एडिशन। ऑप्शनल है क्या, एडिशन ऑफ स्टेन या एडिशन। इसमें क्या है, टू एनहेंस विजुअलाइजेशन, मतलब विजुअलाइजेशन को बढ़ाने के लिए क्या करना है, 0.01% कैल्को फ्लूओर वाइट मिलाएंगे इसमें। आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ए फ्लूओर एसेंट डाई, ये क्या है, फ्लोरोसेंट डाई है। आगे ब्रैकेट के बाद लिख रहा हूँ कैन बी मिक्स्ड, ये मिक्स्ड की जा सकती है विद द KOH के साथ। आगे लिखो अल्टरनेटिवली भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये कह रही है शायद, मतलब या तो इसको KOH के साथ मिला लो, या KOH ना है तो इसको यूज कर लो, ठीक है ना, कैल्को फ्लोर के साथ। आगे देखो लैक्टोफिनोल, कॉटन ब्लू, LPCB कैन बी यूज्ड, ये भी यूज की जा सकती है, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू कैन बी यूज। आगे लिख लो फॉर स्टेनिंग
स्टैनिंग के लिए एंड प्रिवेंट ड्राइंग, और ये क्या सैंपल को सूखे रहने से बचा सकती है, क्योंकि अगर सैंपल ड्राई होगा तो उसमें फंगल को ढूंढना जो है मुश्किल हो जाता है, थोड़ी नम सी रहनी चाहिए गीली। नंबर 3 पे क्लियरिंग एंड माउंटिंग। स्लाइड प्रिपेयरिंग के बाद आए क्लियरिंग एंड माउंटिंग। इसमें क्या, प्लेस ए कवर स्लिप ओवर ए मिक्सचर, ठीक है ना। जो ये सूखे सैंपल है हमारा, उसमें हमने मान लो क्या मिलाई थी, हमने मिलाई थी साहब कैल्कोफ्लोर वाइट या KOH मिलाई थी गीले करने के लिए, या ये लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू मिलाई थी। अब इसी को कह रहा है ओवर द मिक्सचर, ये जो मिक्सचर बना है इसको क्या करेंगे, टेकिंग केयरिंग टू अवॉइड एयर बबल। जब इसको हम कवर स्लिप पे इसको रखेंगे तो उसमें क्या बबल नहीं आना चाहिए। बबल का मतलब जानते हो, जैसे कि स्लाइड पे इतनी बड़ी स्लाइड मैंने बताई थी, उसके अंदर हमने सैंपल की रख ली, जब उसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे तो कवर स्लिप के और स्लाइड के बीच में जो सैंपल है उसमें बबल नहीं दिखना चाहिए। कवर स्लिप के ऊपर से हम देखें तो बबल दिखाई देगा तो फिर सही से दिखने के नहीं। आगे इंक्यूबेशन या हीटिंग, मतलब उसको फिर क्या थोड़ा थोड़ा गर्म करना। अलाउ द स्लाइड टू सिट एट रूम टेम्परेचर फॉर 5 to 30 मिनट। 5 से 30 मिनट के लिए स्लाइड को क्या रख देंगे, रूम टेम्परेचर पर रख देंगे, मतलब 25-30 के आसपास पे। टू डिजोल्व क्रेटिंग एंड डेब्रिस, ताकि उस जो हेयर या स्किन का जो हमने सैंपल लिया उसमें जो क्रेटिन हो और डेब्रिस हो वो क्या डिजोल्व हो जाए। आगे लिखो जेंटल ब्रीफ वार्मिंग, हल्के से धीरे से उसको क्या करना, गर्म करना। ओवर ए फ्लेम, एक आग की लो जलती हुई हो उस पर। कैन स्पीड अप दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ा सकते हो, बट द KOH क्या मस्ट नॉट बॉयल, जो तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या उबलना नहीं चाहिए और ड्राई आउट या सूखना नहीं चाहिए, ठीक। आगे इसमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है जी। अब क्लियरिंग अमाउंटिंग कर ली थी, इंक्यूबेशन कर लिया, अब क्या होगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखते हैं। इसमें है एग्जामिन द स्लाइड को एग्जामिन करेंगे अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रख के। स्टार्टिंग विद लो पावर, स्टार्टिंग लिख रही है, स्टार्टिंग करने में लो पावर से। लो पावर का मतलब ये माइक्रोस्कोप में इसकी क्षमता रहती है, कैसे हम जूम करते हैं 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर। वैसे सबसे शुरुआत जो हमें करनी है माइक्रोस्कोप को 10 × 40x पर करनी, ठीक। 10x से ये 10x × 40x लिखो, तो ऐसा हो सकता है, इसका मतलब या तो 10x से शुरुआत करो या 40x से, या फिर हो सकता है 10x से 40 के बीच में कहीं पर भी शुरुआत कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। टू लुक फॉर हाइफी, किसके लिए, हाइफी को देखने के लिए, स्पोर्ट्स को देखने के लिए और बडिंग ईयर्स को लेकर। आगे लगा इफ़ कैल्कोफ्लोर वाइट वाज यूज्ड, यदि हमने KOH की जगह कैल्कोफ्लोर वाइट यूज किया है तो हमें क्या करना है, एग्जामिन करना अंडर ए फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। फिर हमें लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिनेशन नहीं करना है, रख कर स्लाइड को फिर करेंगे फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप के नीचे। अब आगे आ जाओ जी, स्टोरेज या परमानेंट माउंटिंग। स्टोरेज या परमानेंट माउंटिंग में क्या, इफ़ नेसेसरी, यदि तुम्हें ज़रूरत है स्टोरेज या परमानेंट माउंटिंग की तो इसको कर सकते हैं। इसमें क्या, इफ़ ए परमानेंट रिकॉर्ड इज नीडेड, द कवर स्लिप कैन बी शील्ड। कवर स्लिप को क्या कर लो, शील्ड कर दो वहीं पे विथ क्लियर नेल पॉलिश। क्लियर नेल पॉलिश से, नेल पॉलिश बोले तो वो नखूनी टाइप की होती होगी वही। और द स्पेसिमेन कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग एन अगार मेथड, या फिर तुम स्पेसिमेन को क्या कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, यूज करते हो किसको, ओन अगार मेथड। अगार मेथड से भी क्या उसको तुम अपने कुछ दिनों के लिए स्टोरेज करके रख सकते हो। अब आगे जाओ की कंसंट्रेशन, मतलब इसकी कुछ खास बातें हैं प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर की, फंगस की कैसे करनी है। तो सबसे इसमें क्या खास बात है, एक तो KOH कंसंट्रेशन, KOH की जो सांद्रता है वो इसमें बोला यूज 10% फॉर स्किन। अगर स्किन का सैंपल है तुम्हारे तो 10% KOH कंसंट्रेशन होनी चाहिए, किसकी, KOH की। एंड बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड की कर रहे हो तो 10%। आगे लिख रहे हैं एंड 20 से 30% फॉर किसके लिए, ठीक, क्रेटिनाइज मटेरियल के लिए, लाइक नेल्स। अगर तुम नखून वगैरह के सैंपल ले रहे हो
फंगल के लिए, तो 20 से 30% से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। इसीलिए जो हमने पीछे जब भी देखी तो 10 से 30% लिख रहा हूँ, मतलब उसमें नेल और स्किन वगैरह सब आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बताइए कि स्किन और बॉडी फ्लूइड के लिए 10% QoH कंसनट्रेशन होनी चाहिए, 20 से 30% जो हार्ड मटेरियल है उसके लिए, जैसे कि नाखून। अवॉइड ओवर हीटिंग, कभी भी स्लाइड को ज़्यादा गर्म मत करो अपनी, एक्सेसिव हीट क्या कर देगी, डिस्टॉर्ट कर देगी, मतलब नष्ट कर देगी किसको, फंगल की मार्फोलॉजी को, मतलब हाई फी वगैरह तुम उसमें फिर नहीं देख पाओगे, ठीक है ना, ये स्पोर वगैरह क्या मर जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। टाइम सेंसिटिव, आगे देखते इसमें क्या, स्पेसिमेन शुड बी प्रोसेस्ड, स्पेसिमेन प्रोसेस्ड हो जाना चाहिए, कब, इमीडिएटली, तुरंत, आफ्टर कलेक्शन, जब तुमने सैंपल उसके तुरंत बाद शुरू कर दो। बट डर्मेटोलॉजिकल सैंपल पर अगर क्या है स्किन वगैरह का सैंपल है, कैन बी ट्रांसपोर्ट, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इन ड्राई कंटेनर, एक ड्राई कंटेनर में रख के, जैसे कि नाखून है तो नाखून को तो तुम लखनऊ से दिल्ली भी ले जाओ रख के तो भी हो सकता हो तुम दिल्ली में ले जाकर उसकी जांच कर लो, ठीक। ये टॉपिक होता है यहीं पे ख़त्म, इसको दूसरी तरीके से भी, लेकिन इसको फिर कल वगैरह बताऊँगा, या करके देखो ये लिखा, ठीक। चलो ये भी देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फंगल स्मीयर में क्या क्या, ऑल 6 पॉइंट आर सेम, मतलब कि जो हमने शुरू में 6 पॉइंट पढ़े थे वो सेम है। प्रॉपर पेशेंट प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग टॉपिकल एंड, ठीक है ना, मतलब अगर प्रॉपर पेशेंट प्रीपेयर्ड लिख रहा है क्या है, इन्वॉल्व्स अवॉइडिंग टॉपिकल एंटी फंगल स्टेरॉइड्स फॉर 48 आवर्स। ये लाइन ये कह रही है जब किसी मरीज़ का हमें नाखून का या बाल का सैंपल लेना है या ब्लड का भी लेना है तो उसने 48 घंटे पहले कोई एंटी फंगल दवाई नहीं खाई होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर उसमें फंगस मर जाएगा तो फिर सैंपल में तो घंटा भी नहीं मिलेगा, ठीक। नॉट वॉशिंग, और क्या है उसको क्या धुलना नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ, किसको, जहाँ से हमें सैंपल लेने, जैसे नाखून है तो नाखून को तुम्हें साबुन सरफ लगा के ब्रश से अच्छे से साफ नहीं करना, जो गंदगी वहाँ बनी दिखाई दे रही है उसको रहने, ताकि उसी के अंदर तो फंगस है और वही हमें ढूंढना। द एरिया बिफोर सैम्पलिंग, सैंपल लेने से पहले उस एरिया को क्या धोना नहीं। अगर सैंपल कलेक्शन एंड पेशेंट प्रिपरेशन हो, ये स्किन नेल लेयर, ये तो तुम पहले देख चुके हो, इसमें से ले लो, स्क्रैप कर लो, मतलब खुरच लो, एज कर लो, एज को मतलब है चाकू ब्लेड से क्या उसको लीजन को कट करके बाहर निकाल लो, ये कहनी चाह रही। इस फोटो में तो वही खांसी करवा लो मरीज से। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ओवरनाइट, जो उसने रात भर खांसा है उससे ले सकते हो, या मॉर्निंग का सैंपल ले लो। और जनरल अवॉइड टॉपिकल एंटी फंगल, वही कह रहा कि कोई एंटी फंगल मत लगाओ, लोशन मत लगाओ, तेल मत लगाओ, कॉस्मेटिक ऑन द साइड, कोई कॉस्मेटिक मत लगाओ, ठीक। 48 आवर्स, 48 घंटे पहले। स्मेयर प्रिपरेशन में क्या वो ये प्लेस स्पेसिमेन को रख लो, ठीक। ऑन टू क्लीन स्लाइड ऐड QoH, वही QoH कर लो, 10 से 30% कंटेशन को कवर कर लो, मतलब स्लाइड पे वो कवर स्लिप रख दो, हीट कर लो उसको, मतलब इनक्यूबेट करना 20 से 30 टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, बिलोट एट एग्जामिनेशन, ये थोड़ी अलग। इसमें क्या है वो ये मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे इसको एग्जामिन करना, किस पर 10x पे देखो लिखा ना। फिर बाद में इसको क्या है इंक्रीजिंग टू हाई पावर, और धीरे धीरे इसको 40x पे ले जाओ और देख लो जो तुम्हें देखना, IP देखनी है, बडिंग देखनी है, जो भी। की कंपोनेंट्स में KoH हेल्प डिजोल्व स्किन सेल्स को डिजोल्व करने में हेल्प करता है। मेकिंग फंगल एलिमेंट्स स्टैंड आउट, जो फंगल के एलिमेंट्स उसको सही से दिखाने में हेल्प करेगा। रिड्यूस लाइट हेल्प विजुअलाइज द क्लियर फंगल स्ट्रक्चर अगेंस्ट द बैकग्राउंड। इसमें कह रहा लाइट को कम करोगे तो वो हेल्प करेगी किसमें, दिखाने में क्लियर फंगल स्ट्रक्चर, फंगस के जो स्ट्रक्चर उनको दिखाने में। अगेंस्ट द बैकग्राउंड के अगेंस्ट हो। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। नॉट टू बॉयल, वाली नहीं है तुम्हें क्या है अपनी स्लाइड को इंक्यूबेट करते हुए, उबलनी नहीं चाहिए तुम्हारी स्लाइड।
QH से जो बनाई है। एज इट कैन बी डैमेज, जैसे कि डैमेज हो सकती है और तुम्हारे सैंपल भी क्या खराबी हो जाएंगे। अब अभी और कई तरीके पर इन्हें कलर देखेंगे, ठीक है। जैसे ये है तो सब सेम ही देखने का वही है। देखो सैंपल कलेक्शन, स्किन, नेल, स्पूटम, फ्लूइड, स्लाइड प्रिपरेशन, मटेरियल नीड। इसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी ये देख लो। क्लीन ग्लास स्लाइड एंड कवर स्लिप, स्कैल्पेल और स्क्रैपिंग टूल, 10 से 20% QH सॉल्यूशन, 20% फॉर नेल्स के लिए 20%। इंडिया इंक की जरूरत पड़ेगी। CSF की जांच कर रहे हो तो बंसन बर्नर की पड़ेगी, क्योंकि हम उसको इनक्यूबेट करना या रूम टेम्परेचर पर रख दो 5 मिनट के लिए, तो बंसन बर्नर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो ऑप्शनल है फॉर हीटिंग के लिए, देखो लिखा भी है। गोज और ब्लोटिंग पेपर की जरूरत पड़ेगी। बाकी वो ये कवर स्लिप एंड क्लियरिंग, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, QH कंट्रोल स्मीयर, मतलब सब सेम है, कोई से भी देख लो। जो तुम्हें कुछ डाउट लगे तो लो और देख लो। ये चौथे तरीके से देखो लिखे भी नहीं। प्रिपरेशन 6 से 7 पॉइंट सेम है सब में। सैंपल कलेक्शन वो सेम सिस्टम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, स्पूटम में भी सेम रहेगा, QH भी सही सेम रहेगा। 10 से 30% यूज करना है। अप्लाई कवर स्लिप सब में करनी पड़ेगी, हीट सब में करनी पड़ेगी, मतलब इंक्यूबेशन। स्टैनिंग और बेटर विजुअलाइजेशन के लिए क्या स्कैनिंग करनी पड़ेगी, LCB, वही पीछे पढ़ाई थी, लैक्टोफिनोल ब्लू, ठीक, और कैल्केफ्लोर, ये भी पीछे पढ़ ली। फिर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन कर लो, लाइट माइक्रोस्कोप पर या फ्लोरोसेंस माइक्रो की कंसंट्रेशन में क्या स्पेसिमेन की क्वालिटी सही होनी चाहिए। फंगल एलिमेंट्स इसमें हमें देखने, ठीक। नो स्पेशल प्रिपरेशन नीडेड फॉर पेशेंट के लिए कोई खास वो नहीं प्रिपरेशन, बस उसने दवाई नहीं खाई होनी चाहिए 2 दिन से, ये ध्यान रखना। मतलब 4 तरीके से बनाया, 90% सेम है, 10% थोड़ा बहुत चेंज है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे करो। वीडियो करते हैं बंद।